150 सीसी अपाचे को कंपेयर कर रहे हो ड्यूक 250 से, मतलब आपको पता है प्राइस का डिफरेंस कितना है दोनों में। ये भी एक सवाल आ रहा था कि यार R15 V3 या फिर R15 V4। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज एक छोटी सी राइड हम कर रहे हैं और दिल्ली में यार 2 दिन से मौसम थोड़ा ठीक सा लग रहा है। मतलब परसों तो बारिश आंधी भी आ रही थी और वैसे कल तो धूप निकल गई थी और आज भी ठीक ठाक सी निकल रही है, बट उतनी गर्मी सी तो नहीं लग रही है। तो सोचा एक छोटा सा वीडियो बना ले। और आपके कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे, कुछ लोगों के सवाल थे, तो वैसे मैं मोस्टली तो जवाब जो है कमेंट्स का मैं कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं। अरे बड़ी जल्दी हो रही है भाई, ले आजा 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 आजा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिनका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में दे नहीं सकता मैं, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है यार, है ना। तो इसलिए सोचा कि चलिए यार वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं वर्जन 4, यामाहा वर्जन 4 जो अपने पास है। तो इसको लेके बहुत सारे सवाल लोगों के हैं। तो वैसे तो मैंने जैसे बताया है कि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर कर ही देता हूँ। तो कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे एक भाई ने पूछा था कि क्या बोलते हैं, ड्यूक 250 ली जाए, यामाहा R15 V4 ली जाए, जिक्सर 250 ली जाए, है ना या फिर एक 150 सीसी की बाइक का और नाम लिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पता नहीं जिक्सर 150 ही थी या अपाचे 150 थी। तो इतने सारे ऑप्शंस भाई ने दे दिए कि और उनका सवाल था कि भाई इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो भैया देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारी बाइक जो है ना अलग अलग कैटेगरी की बाइक, नॉट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड स्पेसिफिकेशंस बट ऑल्सो प्राइस वाइज भी बहुत अंतर है। मतलब आप 150 सीसी अपाचे को कंपेयर कर रहे हो ड्यूक 250 से, मतलब आपको पता है प्राइस का डिफरेंस कितना है दोनों में। और फिर आप कह रहे हो कि यार मतलब यामाहा R15 V4 ले कि ड्यूक 250 ले कि जिक्सर 250 ले या फिर अपाचे 150 ले। यार ये तो मतलब ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ। मतलब मेरे को तो इसलिए मैं बोल रहा था कि हर सवाल का जवाब जो है ना वो कमेंट सेक्शन में नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार आपका बजट क्या है। सबसे पहले तो आप अपने जेब में देखो पैसे कितने हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात है यार भाई, BHP और 250 सीसी और 150 सीसी ये सब पहले साइड में रखो, पहले देखो भैया पैसे कितने हैं, ठीक है ना। और जितने पैसे आपके पास है उसके हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीजों को चूज करो, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है यार। अब मैं आपको आंख बंद करके कह दूंगा भैया ड्यूक 250 ले लो, पावरफुल बाइक है, लेकिन उसके बाद उसके जो मेंटेनेंस है ना, फिर आपको लगे कि यार मेंटेनेंस तो महंगा हो रहा है, इसका पावर तो मिल गई, मेंटेनेंस महंगा हो रहा है ना। और उसके बाद फिर ड्यूक 250 में कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें इश्यूज भी हैं, वाइब्रेशंस मिले आपको, है ना। वैसे तो अभी जो नई वाली आ रही है मैंने सुना है उसमें इतनी वाइब्रेशंस नहीं है, तो फिर आपका दिमाग खराब हो कि भैया यार ये क्या ले लिया हमने। तो हर एक बाइक सबसे पहले आपको टेस्ट ड्राइव करके देखनी चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। और रही बात R15 V4 की, तो ये एक 150 सीसी कैटेगरी की बाइक है यार, इसको आप 150 सीसी कैटेगरी के साथ कंपेयर करो, और अगर उसके साथ कंपेयर करके डिसीजन लोगे तो इस कैटेगरी में तो इससे बेस्ट बाइक आपको नहीं मिलेगी। तो ये तो है। और वैसे भी यार ड्यूक 250 और R15 V4 के प्राइस में ना बहुत बड़ा गैप है, मतलब अच्छा खासा गैप है। मुझे जहां तक लगता है कि ड्यूक 250 2,60,000 या 65,000 की है ऑन रोड, और आपको R15 जो है वो कम से कम, अगर आप वर्जन ये रेसिंग ब्लू लेते हो तो जो मैंने ली थी तो 2 लाख रुपए की थी, लेकिन अभी शायद थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया होगा, 5-7 हजार रुपए में बढ़ गया होगा जहां तक मुझे लगता है। तो प्राइस गैप भी है दोनों के बीच में अच्छा खासा, तो ये चीजें भी आपको देखनी होंगी, है ना। बाकी देखो जिक्सर 250 एक बहुत अच्छी बाइक है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरा भी प्लान था जिक्सर 250 लेने का, लेकिन उसके जो आफ्टर सेल्स है, सर्विसिंग एक्सपीरियंस लोगों के सुनने के बाद मैंने अपना प्लान जो है वो ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि जिक्सर 250 एक अच्छी बाइक है, बहुत बढ़िया बाइक है। आपको राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती होगी उसमें, जहां तक मैंने चला के नहीं देखी है। हालांकि लिक्विड कूलिंग उसमें नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद भी जो है सुजुकी है तो भाई इंजन उन्होंने बढ़िया ही बनाया होगा, जापानीज इंजन है तो बढ़िया ही होगा, इसकी तो मैं आपको बता सकता हूँ। और रही बात जिक्सर 150 की, तो भाई 150 और इस 150 का कोई मुकाबला नहीं है, ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। 150 सीसी कैटेगरी में अगर आप जिक्सर 150 को इससे कंपेयर करोगे तो ये बहुत आराम से स्टैंड आउट करेगी, उससे इसका कोई मैच नहीं है भाई, ठीक है ना। जिक्सर 250 के साथ आप मैच करोगे तो हाँ उसमें पावर ज्यादा है और सब कुछ बढ़िया है उसमें, लेकिन ये फिर भी जो है जिक्सर 250 को अच्छी टक्कर दे सकती है और देती है। बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी भी होगी। तो ये मैं कहूंगा कि लेकिन
जिक्सर 150 के साथ तो इसका कोई मुकाबला नहीं है यार, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से देखो, जो मैंने भी ये सब बाइक्स कंसिडर करी थी, हाँ मैंने अपाचे वगैरह कंसिडर नहीं करी, क्योंकि अपाचे मेरे पास पहले भी थी, मैं चला चुका हूँ अपाचे एक बार। और अपाचे देखो ठीक बाइक है यार, मतलब मैं बुरा नहीं बोलूंगा, अपाचे एक अच्छी बाइक है, लेकिन ये सब जो बाइक्स है ना, R15 हो गई, ड्यूक हो गई, ये सब एक प्रीमियम कैटेगरी की बाइक्स है, तो इनके साथ आप कंपेयर ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। और अपाचे अपने कैटेगरी में 150 सीसी कैटेगरी में जो उसकी मतलब एक नॉर्मल जो 150 सीसी बाइक्स होती हैं, उस कैटेगरी में अगर आप उसको देखो तो वो ठीक बाइक है, बुरी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि यार जो भी कैटेगरी आप बता रहे हो ना, जो भी कमेंट किया था भाई ने, वो मतलब उसका कोई मैच नहीं है यार, मतलब ऐसे कोई कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो मेरे हिसाब से जो है यही मैं बोलूंगा कि जिक्सर 250 भी आप कंसिडर कर सकते हो, एक अच्छी बाइक है वो, और आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, अच्छी पावर मिलेगी, और उसका राइडिंग पोस्चर भी इससे थोड़ा सा ठीक है। जिनको ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर नहीं पसंद है, वो नहीं चला सकते, तो भाई वो फिर जिक्सर 250 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन R15 V4 का जो पोस्चर है वो पहले से बहुत बेटर कर दिया गया है, तो इसलिए इसमें वो प्रॉब्लम अभी नहीं है। तो मतलब मेरे को तो जैसे एक भाई ने पूछा भी था कि आपको इसमें बैक पेन या रिस्ट पेन नहीं होता, तो मैंने यही बोला था कि यार मेरी अगर आगरा वाली वीडियोस, जितने भी नए सब्सक्राइबर है मेरे, अगर मेरा आगरा वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कंटिन्यूसली कम से कम 80 से 90 किलोमीटर कंटिन्यूसली राइड किया था, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई थकान नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसकी जो, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, मैं वैसे पिछली वीडियो में मैंने ये चीज बताई थी कि राइडिंग पोस्चर में प्रॉब्लम होना ना आपकी हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। या तो अगर आपकी हाइट बहुत ही कम है, मतलब 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच हाइट है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, या फिर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच, 11, 12, 6 फुट के हो आप, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तब भी आपको झुकना पड़ेगा। तो आपकी हाइट अगर 5 फुट 5 इंच से लेके 5 फुट 8 या 9 इंच या 10 इंच तक भी है, मतलब 5 फुट 5 इंच से लेके 5 फुट 10 इंच तक मैं कहूंगा, अगर आपकी हाइट है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और एक नॉर्मल वेट है आपका, तो मेरे हिसाब से तो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये भी एक सवाल आ रहा था कि यार R15 V3 या फिर R15 V4, है ना। जैसे R15 V3 का मतलब, R15 V3 तो प्रॉपर V3 तो डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन जो R15 V3S जो आ रही है ना, जिसमें सिंगल सीट वाली है, तो वो लेना ज्यादा बेटर है या फिर V4 ले, तो ये जो बात है ये चल रही थी। तो देखो मेरा ओपिनियन देखो, जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, तो मेरा पहले V3 लेने का ही प्लान था, जब V4 की बस एक अफवाह उड़ रही थी। आप सबको पता होगा, जितने भी R15 के फैन है ना, वो सब जानते होंगे एक बात कि R15 V4 के आने से पहले बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई, मतलब उसमें से 90% वीडियोस तो फेक थी, है ना। और आने से पहले ही, साल भर पहले से ही हंगामा हो रहा था, मतलब किसी के पास कोई खबर वबर कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है R15 V4 आने वाली है, उसमें ये होने वाला है, उसमें वो होने वाला है। मतलब मैं आई एम सॉरी टू से दिस कि बहुत अच्छे रेप्यूटेड चैनल जो है ना, उन्होंने भी ऐसी वीडियो बना दी सिर्फ व्यूज के चक्कर में। तो मैंने कहा यार बताओ, हद हो गई। तो कुछ कंफ्यूज था मैं कि भैया R15 V4 आएगी नहीं आएगी। फिर एक बार ये भी कमेंट्स में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यार भैया V4 अभी नहीं आने वाली है, इतनी जल्दी यामाहा अपग्रेड नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं आ रही तो अपना V3 ले लेंगे। और मैं V3 की टेस्ट ड्राइव सब लेके आ गया था। हालांकि V3 मैंने वैसे चलाई भी हुई है थोड़ी बहुत, और V3 की मैं टेस्ट ड्राइव भी लेके आ गया, है ना। मतलब सब कुछ पता भी करके आ गया कि चल ठीक है अब लेनी है। और सडनली जो है जैसे कि एक चैनल है मिस्टर अभिनव भट्ट का, तो उनके चैनल पे एक वीडियो जो है वो आप सबको पता ही होगा, वायरल हुई थी। सबसे पहले जो इंसान थे R15 V4 का स्पाई शॉट्स डालने वाले, वो वही थे, उनके चैनल पे ही आया था। तो उनका कोई दोस्त नोएडा में जा रहा होगा, तो उसने जो है देखा R15 V4 का मतलब ये टेस्ट होते हुए, जो टेस्टिंग व्हीकल है वो उसका वीडियो बना लिया छोटा सा। तो वो वीडियो देखने के बाद तो भाई मैंने मन बना लिया कि अब मैं रुकूंगा। मतलब मैंने ये नहीं मन बनाया कि मैं नहीं लूंगा V3, लेकिन मैंने ये मन जरूर बना लिया कि अब मैं रुकूंगा। क्योंकि उसके बाद एक वीडियो और आया उनके चैनल पे, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होती उनके चैनल पे, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने फिर एक एक करके एक्सप्लेन किया कि उसमें USD फोक्स भी है ना। और मतलब जो पीछे का जो अपना जो फुटरेस्ट है, जो पिलियन फुटरेस्ट है, वो भी चेंज था। तो मैंने सबसे पहले तो देखा कि भाई क्या फ़र्क है V3 और इसमें। और मैं आपको सच बताऊं कि मुझे एक ठीक ठाक से चेंजेस नजर आए बाइक में। और उसके हिसाब से देखो, मैं आपको बताऊं, जब मैं V3 देखने गया था तो ऑन रोड प्राइस V3 का 1,87,000 या 88,000 का पड़ रहा था मेरे वहां, 1,88,000 का, ठीक है। ये प्राइस था V3 का ऑन रोड, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने V4 देखी तो मैंने V4 का प्राइस पता किया, जब आ गई फाइनली शोरूम्स पे, तो V4 मुझे ऑन रोड जो रेसिंग ब्लू मुझे शुरू से ही पसंद थी। जो मैं V3 भी लेने वाला था, मैं वो रेसिंग ब्लू ही लेने वाला था, है ना। और R15 M भी देखी मैंने, मुझे M भी पसंद आई, ऐसा नहीं है
लेकिन स्टिल मेरे दिमाग में था यार रेसिंग ब्लू ही लेनी है। तो मैंने फिर भी ये मन बना लिया कि अगर रेसिंग ब्लू में और R15M में बहुत बड़े चेंजेस होंगे तो मैं R15M ही लूंगा, मैं फिर रेसिंग ब्लू नहीं लूंगा। मैंने ये भी सोच लिया था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि R15M में और रेसिंग ब्लू में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कलर का फर्क है, एक वो 3D एम्बलम है उसका फर्क है, एक प्रीमियम सी लुक, उस प्रीमियम लोगो लगता है वो, बस इसलिए उसको थोड़ा सा महंगा कर दिया गया है। और 10,000 रुपए महंगी थी वो इससे, मतलब मैंने 2 लाख रुपए की ये ली और R15M मेरे ख्याल से 2,07,000 या 8,000, मतलब 7-8 हजार रुपए महंगी थी इससे। तो मुझे वर्थ नहीं लगा R15M के साथ जाना, इसलिए मैंने वर्जन 4 रेसिंग ब्लू ही ली। अब बात करता हूं मैं V3 की और इसमें क्या फर्क है। देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि राइड क्वालिटी में भी थोड़ा फर्क है यार। R15 V3 में वैसे तो वाइब्रेशंस तो उसमें भी नहीं थे, लेकिन हल्के फुल्के फिर भी महसूस होते थे, जो कि इसमें बिल्कुल ही खत्म कर दिए गए हैं। तो इसमें अभी तक तो मुझे एज सच कुछ भी हाई रेव पे भी वाइब्रेशंस वगैरह मुझे नहीं मिले। तो मैं यही बोलूंगा कि यार एक तो यही सबसे बड़ी बात है कि मुझे इसमें राइड कंफर्ट और राइडिंग क्वालिटी जो है ना वो V3 से थोड़ी सी बेटर है। ये नहीं बोलूंगा कि बहुत डिफरेंस है, बट थोड़ा सा बेटर तो जरूर है यार। हाँ, V3 जो है वो इससे ज्यादा एग्रेसिव थी पावर के मामले में थोड़ी सी एग्रेसिव इससे ज्यादा थी। तो ये थोड़ा सा, जैसे कि आप सबको पता ही है कि वर्जन 4 में हल्का सा पावर ड्रॉप कंपनी ने किया है और इसीलिए जो है थोड़ा सा पावर ड्रॉप है इसमें। लेकिन वैसे राइड क्वालिटी के मामले में, चलाने के मामले में मजा, अगर मैं बोलूँ ना मजा तो यार इसमें आता है चलाने में, तो ये तो चीज है यार। तो ये मुझे सबसे बड़ा फर्क लगा। उसके बाद जो USD फोक्स है, तो USD फोक्स में भी देखो V3 में तो टेलीस्कोपिक आते हैं और इसमें USD फोक्स आ रहे हैं। तो USD फोक्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये छोटे मोटे गड्ढे जो आपके आते हैं ना, ये पता भी नहीं लगने देते। देखो राइडिंग स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करते ही है हाई स्पीड्स पे, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जब आप सिटी पे चल रहे हो, गड्ढों पे चल रहे हो, आपको पता ही है यहाँ पे क्या हाल होता है ना। तो उसमें भी जो है ना, मतलब एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलता है गड्ढों से निकालने में भी, कि आपको इतना पता नहीं लगता। वरना टेलीस्कोपिक में तो यार पता ही है आपको कि अच्छा खासा सा पता लगता है कि भाई जो है गाड़ी जो है वो एक गड्ढे में से निकली है, तो छोटे मोटे गड्ढों का पता लग जाता है, इसमें नहीं पता लगता। अच्छा, तीसरी जो चीज हमें मिली वो है क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर देखो अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है यार, ऐसी कोई हम कोई रेस ट्रैक पे तो हमेशा चला नहीं रहे। लेकिन क्विक शिफ्टर का एक अच्छा रोल होता है जब आप किसी को ओवरटेक करते हो, और एक अच्छा फीचर है, मतलब एक और भी, मतलब आपको कंफर्ट मिल रहा है, एक तरह से कंफर्ट ही कहूंगा मैं इसको। बिना क्लच के आप अपशिफ्ट कर रहे हो, ये एक आपको एक चीज मिल रही है। और दूसरा ट्रैक्शन कंट्रोल। देखो ट्रैक्शन कंट्रोल वैसे तो नए लोगों के लिए जो है वो यूजफुल है, लेकिन मेरे जैसे राइडर के लिए जो काफी टाइम से बाइक चला रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों के जो बहुत टाइम से चला रहे हैं, उन लोगों के लिए इतना यूजफुल उनको नहीं लगता होगा, लेकिन स्टिल एक फीचर तो कंपनी दे रही है ना। तो ये सब चीजें जब मैंने देखी और मैंने कंपेयर किया प्राइस को, तो 1,87,88,000 की V3 और 2 लाख रुपए की ये, तो कितने ज्यादा हो गए? मुश्किल से यार 10 से 15 हजार रुपए का फर्क था। तो मैंने कहा यार 10-15 हजार रुपए दे के जब मुझे इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो मैं V3 की तरफ क्यों जाऊं फिर। हालांकि उस टाइम पे V3 भी मिल रही थी और मैंने ये पूछा भी था शोरूम वाले से कि भैया आप इस पे डिस्काउंट कितना दोगे ये बताओ। मैं सोच रहा था कि अगर 1.5 लाख में दे दे तो चलो V3 ले लेते हैं, लेकिन भाई उसने बोला कि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। सर आप डिस्काउंट की बात कर रहे हो, इसकी तो मांग इतनी है कि ये तो अभी भी बुकिंग चल रही है, अभी भी हम बुक पे मंगाते हैं। तो उस टाइम पे डिसकंटिन्यू नहीं हुई थी। तो मैंने कहा यार ठीक है, फिर ऐसी बात है तो फिर तो भाई V4 के साथ ही जाऊंगा मैं, फिर तो V4 ही लूंगा। तो इसलिए मैंने जो है V4 ही ली और V3 मैंने नहीं ली। तो ये मेरा रीजन था। बाकी V3 तो यार V3 ही है, मतलब यामाहा की हर चीज जो है वो यूनिक ही होती है। देखो तो V3 ने एक अपना छाप छोड़ा है और V3 जो है एक अपना एक नाम बना के गई है, तो उसकी एक अलग ही बात है। और उससे पहले जो वर्जन 2 थी उसकी एक अलग बात थी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार यामाहा के जो इंजन है ना, वो उनकी बात अलग ही है, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते अपाचे, बजाज, इन सबसे कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेरिजन अगर होगा ना यामाहा के इंजन का, तो वो सुजुकी, होंडा, कावासाकी, इन सबसे होगा। तो इन सबसे तो आप कंपेयर ही मत करो इनको, हीरो होंडा और ये जो बजाज और ये अब टीवीएस, इन सबसे कंपेयर मत किया करो यार यामाहा के इंजन को। इनसे कंपेयर करने के मतलब ही नहीं बनता। इनकी टेक्नोलॉजी अलग है, इनके इंजन की फील ही अलग होती है, ये मैंने देख लिया है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इससे पहले बजाज, टीवीएस ये सब चला चुका हूँ और अच्छा खासा किलोमीटर्स कवर किए मैंने, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अभी जो नई MT-15 आई है ना भाई साहब, कमाल की बाइक है वो भी, सच बता रहा हूँ मैं। जितने भी लोग लेने का सोच रहे हैं ना, आंख बंद करके ले लो भाई, बहुत बढ़िया बाइक है। 150cc कैटेगरी में नेकेड वर्जन, और कंफर्टेबल की कंफर्टेबल होगी, और इंजन जो है वो आपको यही मिल रहा है जो इस बाइक में। टॉर्क उसका ज्यादा होगा, इनिशियल आपको अच्छा मिलेगा, और मतलब बढ़िया बाइक है यार। बाइक बहुत सॉलिड निकाली है। अब देखो USD फोक्स भी दे दिए, और मैं आपको बताऊं कि
जितने भी लोग नेकेड बाइक लेने का सोच रहे हैं ना भाई, आंख बंद करके ले लो, बहुत अमेजिंग बाइक होगी। इंजन वही दे रखा है जो इसमें है, यूएसडी फोक्स भी दे दिया और एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दे दिया भाई, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म दे दिया। और इससे जो है 10-12 हजार रुपए कम में ही है, मतलब मेरे ख्याल से 1,88,000 वही जो V3 का ऑन रोड प्राइस हुआ करता था उसी प्राइस पे आपको मिल रही है। मतलब बहुत बढ़िया ऑप्शन है यार, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आपको दूसरा थॉट आना ही नहीं चाहिए, आराम से ले लो आंख बंद करके, बहुत जबरदस्त बाइक होगी वो। मेरे को दिखेगी किसी के पास तो मैं जरूर एक रिव्यू बना दूंगा। देखो जहां तक पावर की बात है ना, तो पावर उतना भी ड्रॉप नहीं हुआ है जितना लोगों ने शोर मचा दिया था, है ना। और इतनी सी पावर ड्रॉप का ना आपको, अगर आप नॉर्मल सिटी में चला रहे हो तब तो ऐसा कुछ आपको नहीं लगने वाला। अगर आप बिल्कुल ही रेसिंग का मतलब आप बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको, वैलेंटिनो रॉसी के खानदान से हो तो मैं कह नहीं सकता भाई अगर आप वैलेंटिनो रॉसी के खानदान से हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वैसे नॉर्मली आपको इतना जो है फील नहीं होने वाला। ग्रीन होने के बाद भी ना लोग पता नहीं किस चीज़ का इंतजार करते हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि राइट में मुड़ें कि सीधे जाएं, मतलब रेड लाइट होने के बाद वो डिसाइड करते हैं। हद है यार मतलब। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। हम हो सकता है एक राइड पे जाएं तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड राइड सेफ, बाय बाय।